हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अनवे ठकराल ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज का दिन फिर से एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आज की दुनिया में जब हर तरफ मंदी का दौर है, इन दिनों कुछ बैंक्स और कुछ एनबीएफसीज ये लगातार आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा स्पेस बनाए हुए हैं। जब भी आप किसी भी तरह का लोन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने नजदीकी बैंक को अप्रोच करते हैं, वो बैंक जहां पर आपकी बैंकिंग ऑलरेडी चल रही है। प्रायोरिटी हम देते हैं कि उसी बैंक से बात की जाए। किसी भी कारणवश अगर वो बैंक आपकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता या आपको मना कर देता है, उसके बाद आप लोग एनबीएफसी में जाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये एनबीएफसीज और ये बैंक्स, ये दोनों एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन जब हम लोग इन लोन्स को लेने के लिए जाते हैं तो उस टाइम हमारा गोल ये रहता है कि लोन मिल जाए। बहुत से लोगों का यही गोल रहता है कि लोन मिल जाए कैसे भी करके, होम लोन मिल जाए, कार लोन मिल जाए, पर्सनल लोन मिल जाए। लेकिन उस दौरान हम बहुत सी ऐसी चीजें मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। लाइक होम लोन लेते समय बैंक और एनबीएफसीज अपनी खुद की सेफ्टी के लिए लोन कवर टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं आपका। उसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप ईएमआईज पे करते जाएंगे उतनी लायबिलिटी हटती जाएगी, इंश्योरेंस की लायबिलिटी हट जाती है उतनी। एक थोड़ा सा अमाउंट आपको पे करना होता है लोन कवर टर्म इंश्योरेंस के लिए, और आपके पूरे लोन की लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी पे चली जाती है। इंश्योरेंस कंपनी उस कवर को उतना ही करती है जितना आपने लोन लिया होता है। ये बैंक्स और एनबीएफसीज इसलिए करवाते हैं ताकि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए आपकी या लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाए तो उस केस में बैंक या एनबीएफसी किसको पकड़ेंगे? तो उस सिक्योरिटी के लिए वो लोग आपका इंश्योरेंस करवा देते हैं ताकि बाद की प्रॉब्लम से बचा जाए। लेकिन बहुत से एनबीएफसी और बहुत से बैंक्स ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं कि आपका इंश्योरेंस करवा दिया, और आपको इंश्योरेंस के पैसे भी मांग लेते हैं आपसे और आप उनको पे भी कर देते हैं, लेकिन वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देते। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जब भी आप ऐसा कोई भी होम लोन ले, कुछ भी करें, कोई भी तरह का लोन ले, अगर उस लोन को कवर करने के लिए कोई इंश्योरेंस करवाया गया है तो उसकी पॉलिसी जरूर लें। अदरवाइज इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग ये आपकी फैमिली को तंग करेंगे, टॉर्चर करेंगे। किसी भी वजह से अगर एनपीए हो गया तो आपकी फैमिली को टॉर्चर करेंगे आपके पीछे। तो ऐसा ना होने दें, क्योंकि आप पैसा पे कर चुके हो। अगर बैंक आपसे इंश्योरेंस करवाने को नहीं कह रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खुद से करवाएं, इंश्योरेंस जरूर करवाएं, लोन कवर टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाएं, ताकि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग आपकी फैमिली को पीछे परेशान ना किया जा सके। उसके अलावा हम बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सपोज आपने किसी भी तरह का लोन लेना है, या हम बात करते हैं होम लोन लेना है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना होता है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। नंबर 1, आपको रिसर्च करनी चाहिए तरह तरह के लोन ऑप्शंस के बारे में कि किस किस तरह के लोन्स आपकी जरूरत को पूरा करते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उनकी कंडीशंस क्या हैं। ये आपको जरूर देखना है। कोई भी तरह की लोन लेने के लिए, किसी भी तरह का होम लोन लेने के लिए हड़बड़ी मत करें, आपको बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे
इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप उस लोन को अफोर्ड कर भी सकते हैं कि नहीं। ये मत सोचिए कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी बन रही है और आज इतनी एलिजिबिलिटी बन रही है, फ्यूचर में रहेगी नहीं रहेगी, इसकी जब तक एश्योरेंस ना हो लोन के लिए मत जाएं। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं या छोटे घर में रह रहे हैं तो कोशिश कीजिए वहीं एडजस्ट कीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ईएमआईज को तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया तो प्रॉपर्टी की ऑक्शन भी हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, कि अगले टिप के बारे में। जब भी आप होम लोन लेते हैं, आपने देख लिया कि मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं। इन पैंडेमिक सिचुएशंस के दौरान बहुत सारे स्टेबल जॉब्स भी चली गई, तो आपको चाहिए कि आज तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, फ्यूचर में करें ना करें इसकी गारंटी नहीं है, तो इसलिए आप खर्चा उतना ही करें कि फ्यूचर के लिए सेविंग हो पाए और वो लोन की ईएमआई चुका दी जाए। इसमें रिस्क मत लें। ईएमआई प्लान आपको चूज करना है। आपको ऐसा ईएमआई प्लान चूज करना है जिसके अंदर आपकी पॉकेट को परेशानी ना हो, आपको परेशानी ना हो। ऐसा ईएमआई प्लान उनसे बैंक से करिए कि मैं इतना ही पे कर सकता हूं, क्या इसमें वो आपको लोन दे सकते हैं कि नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं रीपेमेंट टेन्योर। सॉरी, रीपेमेंट टेन्योर में आपको ये देखना है कि आप जब ये लोन ले रहे हैं उसकी रीपेमेंट कितने सालों में होनी है, कितने महीनों में होनी है। क्या आपको लगता है कि उतने टाइम के दौरान आप रीपेमेंट कर भी सकते हैं कि नहीं। आपको अपना सिविल स्कोर भी मेंटेन करके रखना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको फोरक्लोजर करना है तो उस केस में चार्जेस क्या रहेंगे या कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, इसका भी आपको ध्यान रखना होता है। जो उनके अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ध्यान से पढ़िए, उसमें काफी कुछ नुकसानदायक छुपा हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये टिप्स आपको काफी यूजफुल रहेंगी। अभी करते हैं हम इस वीडियो को यहीं पर एंड। थैंक यू, बाय बाय।